पापा पापा कोई कहानी सुनाओ ना अच्छी सी। गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का खेत छोटा था और उसकी उपज भी बहुत कम होती थी। एक दिन जब रामलाल खेत जोत रहा था, उसे जमीन में एक चमकदार काला पत्थर मिला। वह पत्थर अजीब था और उसकी चमक ने रामलाल को आकर्षित किया। उसने पत्थर को उठाया और घर ले आया। पत्नी सरोजिनी ने पत्थर को देखा और कहा, इस पत्थर में कुछ तो खास बात है। इसे हम गांव के महाजन को दिखाते हैं, शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। अगले दिन रामलाल पत्थर को लेकर महाजन के पास गया। महाजन ने पत्थर को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह एक दुर्लभ और कीमती पत्थर है। लेकिन उसने चालाकी से रामलाल से कहा, ये तो साधारण पत्थर है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसे मुझे दे दो, मैं इसे ठीक से नष्ट कर दूंगा। रामलाल ने महाजन की बातों पर यकीन कर पत्थर उसे दे दिया और वापस अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद रामलाल ने सुना कि महाजन ने उस पत्थर को शहर के बड़े व्यापारी को बहुत महंगे दाम पर बेच दिया। रामलाल को बहुत पछतावा हुआ और वह खुद को कोसने लगा कि उसने इतनी आसानी से कीमती पत्थर को दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रामलाल के छोटे बेटे मोहन को खेत में खेलते समय वैसा ही एक और काला पत्थर मिला। इस बार रामलाल ने इसे गांव के बुद्धिमान पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने पत्थर को देखकर कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें एक पुरानी कहानी छुपी है। ये पत्थर केवल उसे खुशहाली देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और ईमानदार होता है। रामलाल ने पंडित जी की सलाह मानी और पत्थर को घर में एक सुरक्षित जगह रख दिया। जल्द ही रामलाल के खेत में फसल की पैदावार बढ़ गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। इस बार उसने अपना सब कुछ संभाल कर रखा और दूसरों के झूठे वादों में नहीं फंसा। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है और कभी कभी खोई हुई चीजें भी वापस मिल जाती हैं अगर हम धैर्य और सच्चाई से काम लें।